आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 की सूरत हाल और टीकाकारी की तैयारियों पर कल तमाम रियासतों के वज़राए-आला के साथ तबादला ख्याल करेंगे। दुनिया भर में सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी से भारत में शुरू हो रही है। पहले मरहले में 3 करोड़ कोरोना जांबाजों को टीका लगाया जाएगा। ब्राजील ने भारत से तरजीही बुनियाद पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराकें तलब की हैं। पंजाब में निजी कंपनियों ने कम से कम इमदादी कीमत से ज्यादा पर कपास खरीदना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल रूट पर ट्रेनों की 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है। और शुमाली भारत के मुतादिद इलाके सख्त सर्दी की गिरफ्त में। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़राए-आला के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि बातचीत के दौरान कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम के आगाज के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत की टीकाकारी की मुल्क-गिर मुहिम इस महीने की 16 तारीख को शुरू होगी। नेशनल रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, जिनमें बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ और क़ुव्वत मुदाफ़अत की सलाहियत है। कोविड-19 के टीके लगाने के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के कारकुनों और पेश रहने वाले कारकुनों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। उनके बाद 50 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों और 50 साल से कम उम्र के ऐसे अफराद को टीके लगाए जाएंगे जो मुतादिद बीमारियों से दो चार हैं। इन अफराद की तादाद लगभग 27 करोड़ है। कल वजीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल और टीकाकारी के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की थी। मुल्क में कोविड-19 के लिए टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी को शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल नीज कोविड टीकाकारी के लिए की जाने वाली तैयारियों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी और मुतालिका दीगर सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ उमूर का अहाता करते हुए कोविड के बंदोबस्त की सूरत हाल का तफसीली और जामे जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तकबिल करीब में टीकों को मुतारिफ कराने के लिए रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की सरकारों के करीबी इश्तराक से मरकज की तैयारी की सूरत हाल के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। 79 लाख से ज्यादा मुस्तफीन पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर इंदराज करा चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 96.42% तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,75,00,000 से ज्यादा हो गई है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 96.42% है। वज़ारत ने कहा कि सरेदर्द भारत में शरह अमवात 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम शरहों में से एक है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 8,43,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। डेयरी और मवेशी परवरी के महकमे ने एवियन इन्फ्लुएंजा से मुतासरा रियासतों को एडवाइजरी जारी की है, ताकि बीमारी के मजीद फैलाव से बचा जा सके। 7 रियासतों केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीमारी की तस्दीक हो चुकी है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत ने एक बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ रियासत में बैलोड जिले में परिंदों की बड़े पैमाने पर हलाकत की इतलात मौसूल हुई है। रियासत ने इस सिलसिले में हंगामी हालात के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स तश्कील दी हैं और मखसूस लेबॉरेटरियों में नमूने भेजे हैं। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनैरो ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए मुल्क में ही तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराकें फराहम करने के लिए भारत से दरखास्त की है। जनाब बोल्सोनैरो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मुरासला भेजा है।
जिसमें उन्होंने भारत के टीकाकारी प्रोग्राम को मुतासिर किए बगैर ब्राजील को जल्द अज जल्द कोविशील्ड वैक्सीन भेजने की दरख्वास्त की है। ब्राजील में टीकाकारी शुरू करने और दुनिया की दूसरी सबसे मौलिक कोरोना वायरस वबा को खत्म करने के लिए टीकाकारी में तेजी लाने की खातिर बढ़ते हुए दबाव के दौरान जनाब बोल्सोनैरो का खत उनके दफ्तर ने जारी किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब में प्राइवेट कंपनियों ने सीजन के लिए हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कपास की खरीदारी शुरू कर दी है। अगरचे कपास की खरीदारी के लिए हुकूमत की मजाज एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई 5,665 रुपए से 5,725 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से कपास की खरीदारी कर रही है, तो प्राइवेट कंपनियां 5,900 रुपए फी क्विंटल की दर से कपास खरीद रही हैं। प्राइवेट खरीदारों में कपास के ताजिर और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की कॉटन फैक्ट्रियां शामिल हैं। यही वजह है कि रियासत के किसान अब प्राइवेट कंपनियों को अपनी पैदावार फरोख्त कर रहे हैं और सरकारी एजेंसी सीसीआई पस मंजर में चली गई है। पंजाब में सीसीआई के एक ओहदेदार ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियां मांग में इजाफे और बैनुल-अक़वामी मार्केट में कपास की ज्यादा कीमत की वजह से एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कपास खरीद रही हैं। भारतीय रेलवेज ने नए साल के आगाज पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगोनल, GQGD रूट के 1,612 किलोमीटर रास्ते के 1,280 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली है। इसके तहत जनूब वस्ती रेलवे के विजयवाड़ा दुब्वाड़ा सेक्शन को छोड़कर जहां सिग्नल की जदीदकारी का काम जारी है, GQGD रूट का अहाता किया गया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि ट्रेनों की यह रफ्तार पटरियों को मनसूबाबंद तरीके से मुस्तहकम बनाने और इन सेक्शंस पर रुकावटों को दूर करके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर हासिल की गई है। अमरीका लश्कर तैयबा के दहशतगर्द जकीउर रहमान लखवी को सजा सुनाने की पाकिस्तान की कोशिशों पर मुतमईन नहीं है और उसने इमरान खान की हुकूमत से कहा है कि वो लखवी को उसके जराइम के लिए मजीद सजा सुनाए। लखवी से मुतालिक अमरीका का रद्द-ए-अमल 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सरगना के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई को भारत की जानिब से महज दिखावा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को गुमराह करने की कोशिश करार दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। अमरीका के महकमा खारजा ने एक ट्वीट में कहा है कि लखवी का जुर्म माली दहशतगर्दी से बहुत आगे है और पाकिस्तान को उसे मुंबई हमलों समेत दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस होने के लिए जिम्मेदार करार देना चाहिए। जुम्मे के रोज लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की एक अदालत ने दहशतगर्दी के लिए फंड फराहम करने से मुतालिक एक मामले में लखवी को 15 साल की सजा सुनाई थी। इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए भारत ने कहा है कि इस कार्रवाई से जाहिर होता है कि ये फरवरी 2021 में FATF के आइंदा सालाना इजलास से पहले खानापुरी की नीयत से की गई है। भारत ने कहा है कि अहम मीटिंगों से पहले इस तरह की दिखावे की कार्रवाइयां पाकिस्तान का वतीरा बन चुकी हैं। भारत ने मजीद कहा कि ऐसे इदारे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद कर रखी है और पाकिस्तान इंतजामिया की तरफ से दरपर्दा कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्द भारत मुखालिफ एजेंडे की तकमील में मसरूफ हैं। भारत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कहा है कि वो पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दे और ये यकीनी बनाए कि वो दहशतगर्द ग्रुपों, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और इनफिरादी दहशतगर्दों के खिलाफ माकूल कार्रवाई करे। खेलकूद और नौजवानों से मुतालिक उमूर की वजारत मुल्क में इस माह की 12 तारीख से एक हफ्ता तवील नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। हर साल ये फेस्टिवल नौजवानों की मिसाली शख्सियत स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद होता है। इस साल इस फेस्टिवल का इनेकाद वर्चुअल तरीके से हो रहा है। शिमाली भारत में अगले 4-5 रोज में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी के साथ सर्द लहर शुरू होने वाली है। महकमा मौसमियात IMD ने कल कहा कि शिमाली भारत के ज्यादातर हिस्सों में शिमाल मगरिबी हवाएं चलने के सबब आज से आइंदा 4-5 दिन तक कम अज कम दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 की सूरत-ए-हाल और टीकाकारी की तैयारियों पर कल तमाम रियासतों के वज़ीर-ए-आला के साथ तबादला-ख्याल करेंगे। और दुनिया भर में सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी से भारत में शुरू हो रही है। पहले मरहले में 3 करोड़ कोरोना जांबाजों को टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।